हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन, जो कि आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आती है क्योंकि आप लोगों को बहुत ही प्रिसाइज्ड और शॉर्ट टाइम में क्विक एनर्जी अपडेट अपने पर्सन की पता चल जाती है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के quick energy update of your person. Quick energy update of your person. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Wheel of Fortune. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Fool. Very nice. बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव और आपको प्रेस करते हुए, आपके साथ अपने बॉन्ड को फील करते हुए, उसमें स्ट्रेंथ नोटिस करते हुए, कितना ज़बरदस्त रिश्ता है, आप कितने फुलफिलिंग हैं, आप इनके लिए कितने रिसोर्सफुल हैं। यानी क्विक एनर्जी अपडेट में किंग, क्वीन और किंग दो एक जोड़ा बना है। आपका रिसोर्सफुल होना और उनका कंफर्टेबल और इमोशनली इंटेलिजेंट होना आप दोनों के बॉन्ड को बहुत स्टेबलाइज और बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है। बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर कि आपकी वजह से उनका एक रेप्यूटेशन, एक ऑरा, एक स्पिरिचुअल ऑरा, एक रिस्पेक्टफुल ऑरा बहुत गेन हो रहा है। बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि जैसे अब किस्मत का साइकिल, किस्मत का पहिया बदलेगा एंड दे आर टेकिंग अ डिसीजन। ये कोई फ़ैसला करने वाले हैं और ये एक बहुत रिस्की और बहुत ही लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं कि देखा जाएगा जो होगा। अब मुझे मामलात की डेप्थ में नहीं पड़ना, अब मुझे मामलात में मुश्किलों में मज़ीद नहीं पड़ना, अब मुझे ग्रीडी नहीं होना, मुझे लालची नहीं होना। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो कुछ भी बचा है उसमें मैं बेस्ट अपना क्या अगले को दे सकूं। आप इनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू आर अ वेरी सेल्फलेस, वेरी प्रोवाइडिंग, वेरी गुड सपोर्टर ऑफ योर पर्सन। इन्होंने आपके साथ अब तक जितना भी वक्त गुजारा है, बहुत ही ये आपको रिगार्ड करते हैं। इवन लॉयल्टी का लेबल अगर ये देना चाहें तो ये कहेंगे कि आप हर लिहाज से, यानी यू आर नॉट एट ऑल, आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्शन तो सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देती है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि गलती भी करे और उसको सुधारने के बाद एक ऐसी इम्प्रोवाइजेशन में आए कि वो कहते हैं ना कि मौला अली का कॉल है कि बेस्ट रिवेंज इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपने बहुत सारी चीज़ों में अगर गलती भी की तो उसको सुधार कर आपने ऐसा प्रूव किया कि लॉयल्टी आपने लॉयल्टी का टैग अपने ऊपर ले लिया है। बिकॉज़ आप बहुत इनके क्लोज़ रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट लुक्स लाइक दैट किस्मत अब बदल जाए, किस्मत अब बदलेगी, मैं बहुत कुछ इसके लिए करूँगी या करूँगा, ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड दे नो कि ये इट इज़ गोइंग टू हैपन। बिकॉज अब जो ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने लगे हैं, करने लगे हैं, इनके अंदर ये चेंज बहुत सिग्निफिकेंट सा आ रहा है। क्विक एनर्जी अपडेट में सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने अभी कहा था गलतियों से सुधरने का मामला। लोग आपको बहुत डिच करते हैं, लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लोग आपको बहुत तंग करते हैं। इनफैक्ट इस इंसान ने, जिसकी आप एनर्जी अपडेट देख रहे हैं, इसको बहुत सारे लोगों ने शोर मचाकर, चिल्लाकर, चीख कर, गालम गलोच कर कर, अब्यूज़ करके, टॉर्चर करके बहुत तंग किया है। लेकिन धोखे मिलने के बाद जब इस इंसान ने देखा कि सब कुछ होने के बाद मेरे साथ खड़ा कौन रहा, दैट इज़ यू, तो ये इसलिए भी आप पर बहुत रिलाई करते हैं कि इन्होंने अपने ब्लड रिलेशंस तक को टेस्ट एंड ट्रायल पे डाला होगा और इन्होंने देखा होगा कि उन तक ने
इनको छोड़ दिया, और जिसने नहीं छोड़ा वो आप हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए 6 ऑफ कप्स में बार बार ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ कप्स एक नॉस्टैल्जिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ। सी, जो डटा रहा, जो अड़ा रहा, जिसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ली, जिसने सॉफ्ट होने के बावजूद भी अपना शेड बदला, दुनिया को फेस किया। आप देखें कितनी नाजुक सी क्लमजी सी लड़की, और उसका दूसरा एक वॉरियर साइड है। एंड ये वॉरियर साइड आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं कि ये वॉरियर साइड आपने इनके लिए अपने ऊपर अपनाया, वरना दुनिया तो खा जाती, जिसको ये बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई ऑफ़र आएगी इनके पास कोई ऑफ़र आई हुई है, और ये उस ऑफ़र को अब समझ रहे हैं कि बस अब ये देन एंड देयर डू एंड डाई वाला केस है, और इसके बाद तमाम चीज़ें सेटल हो जाएंगी। दे आर वेरी पॉजिटिव, इंशाल्लाह दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हुई हुई है, उसमें ये इन्होंने ना फ़िल्टर्स लगा दी। जैसे एक्सेल की शीट पे आप फ़िल्टर लगा दें तो आपको सिर्फ वो नज़र आता है जो आप देखना चाह रहे होते हैं। इन्होंने अपनी उस लाइफ में फ़िल्टर लगा दिया है कि मेरे पास वही सवाल आएँ जिनको मैं सुनना चाहता हूँ और एड्रेस करना चाहता हूँ। मेरे पास हर कोई मुंह उठाकर ना आ जाए। आप देखें आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और वैसे भी किंग ऑफ कप्स अपनी मर्ज़ी से चलता है। वो रूड नहीं होता, वो इनटॉलरेंट नहीं होता, वो रिजिड नहीं होता, वो हार्श नहीं होता। उसके अंदर सारी पॉजिटिव सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, लेकिन अपने तौर तरीक़ों से चलने की। तो विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी अपनी पर्सनालिटी अपने आप को लेकर बहुत डिफेंसिव हुई हुई है। ये अपने तरीक़े से ज़िंदगी को लेकर चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो सवाल आए मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आए, मैं सेलेक्ट करूं, जवाब देना तो ठीक है, वरना गेट आउट। ये वाला मामला हुआ है। द फूल कार्ड, ये किस चीज़ के ऊपर लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं? द फूल कार्ड ये किस एनर्जी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट। That is strange. अगर तो आपके पर्सन आपसे बहुत दफ़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ मांग चुके हैं और अब आपने उनको होल्ड कर दिया था, तो ये एक लास्ट टाइम आपसे लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक रिस्क लेंगे कि मुझे इस वक्त तुम्हारी इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जबकि आपने अपने हाथ उठाए हुए हैं। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये मेल में भी हो सकती है ये एनर्जी, ठीक है। सेकंड थिंग, ये आपके इस बिहेवियर को एडॉप्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं मैं सीखूं कि जिस तरह इसने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया है, जिस तरह इसने अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्टेड चेक्स लगाए हैं, मैं भी ये वाला बिहेवियर अपना कर देखूं। थर्ड पॉइंट, इनको कोई ऐसा इंसान अप्रोच करेगा जिससे आपने बाउंड्रीज़ क्लोज़ कर दी हैं, और ये एक दफ़ा उसके कहने पर आपके लिए चांस लेंगे, बट आई गेस ये सबसे पहले इस पर्सन से आपका डिफेंस करेंगे। तो हो सकता है ये खुद ब खुद ही चीज़ बदल जाए, ठीक है। क्यों इस तरह की कोई एनर्जी अपडेट आई है? आपके पर्सन किसी से आपके लिए फ़ाइट करेंगे। कोई इनको सोर्स बनाएगा अब तक अप्रोच होने की, ये उल्टा, यस, टावर कार्ड, किसी से लड़ाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हल्की फुल्की ऑफ़र, पेज ऑफ कप्स, यस, 110%। इनको कोई अप्रोच करेगा आप तक अप्रोच करने के लिए, किसी के साथ आपकी कोई चुपखलिश हुई है, कोई मामला हुआ है, और उस मामले की वजह से
कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ मामला चल रहा है. दिस पर्सन इज़ सॉरी, दिस पर्सन इज़ फीलिंग अपोलोजेटिक, लेकिन ये अपनी अना के खोल से नहीं निकल रहा. और ये इस तरह से आपके पर्सन को अप्रोच करेगा कि जैसे एहसान कर रहा हो. वहाँ मुझे लग रहा है आपके पर्सन खुद ही आपके बिहाफ पर इसको डील कर लेंगे. ठीक है जनाब, तो ये है क्विक एनर्जी अपडेट जो कि बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होती है. ये मैं इसलिए कर लेती हूँ बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वजह से करंट एनर्जीज ऑफ अ पर्सन नहीं आ पाती. तो मैंने क्विक एनर्जी अपडेट का ऑप्शन निकाला था कि मैं आपको रेगुलरली या ऑन एंड ऑफ की बेसिस पर आपके सामने आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट बता दूं, ताकि आप डिप्राइव्ड ना रहें कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है. ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.